नमस्कार, मैं मोहित शुक्ला वाइट हेड टाइम में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर मेरी पड़ताल में आज मैं जांच लूंगा कि सुल्तानपुर जिले के एक इसौली क्षेत्र है जो बहुत ही छोटा सा क्षेत्र है, जिसमें एक मैं कई सालों से उनको देखता आ रहा हूं, जो किसानों के लिए अपने आप को दिन रात मेहनत करके कैसे भी करके अपना नहीं खाते वो, लेकिन किसानों को वो हरदम ऐसा सोचते हैं कि वो हमेशा किसानों के लिए तत्पर खड़े रहें, चाहे वो आर्थिक रूप से ग्रस्त हो, चाहे वो किसी भी रूप से ग्रस्त हो। दिन रात उनको एक ही काम लगता है कि मेरे लिए है तो मैं कौन, किसान। मैं उनसे यही जानने की आज कोशिश करूंगा कि वो कितना किसानों के लिए सरकार से काम करवाते हैं और कितना वो अपने खुद से या अपने आर्थिक से या अपने धन से या अपने समाज से, अपने सेविक से, किस तरह से वो, किस रूप से वो किसानों के लिए अपने जान को लगा बैठे हैं, ये हम जानेंगे। इसौली क्षेत्र के हमारे देखा जाए तो उनको हम युवा सेवा, जो युवाओं के लिए जो काम करते हैं, किसानों के लिए जो काम करते हैं, उनको युवा सेवा समाज के नेता भी कहते हैं। भैया श्री मोनू भैया जी से हम आज बात करेंगे कि किसानों के लिए वो क्या क्या कर रहे हैं इस टाइम। भैया जी कैसे हैं आप? ठीक है भैया जी, मेरा सवाल आपसे पहला ये है कि आज जो किसानों ने आंदोलन किया है, और मैंने ऐसा भी जाना है कि किसान ही आपके लिए सबसे सर्वप्रिय है, क्या जो आंदोलन किसानों ने किया क्या वो सही था या गलत? बिल्कुल सही है, हम भी उनके साथ जी। इस मुद्दे पे हम ही नहीं, हमारा पूरा क्षेत्र उनके साथ खड़ा है जी। तो क्या इसमें कुछ जो पार्टियां आई हैं, अदर पार्टियां, उनको क्या हम कहें कि कहते हैं वो अपना उनके भड़काव के आने पर किसानों ने ऐसा किया है, या किसान अपनी इच्छा अनुसार ही कर रहे हैं? नहीं, किसान अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हैं, किसी के भड़काने पे किसान ऐसा नहीं करता जी। आज तक तो इस देश में नहीं हुआ है। अच्छा। किसी के भड़काने पे किसान आंदोलन करे। जी। अच्छा, ऐसा भी मानना आया है कि सरकार ने तो ये भी लागू किया, मैंने ये भी देखा कि कहते हैं किसान और सरकार के बीच की बातें चल रही हैं अभी तक। उनकी जितनी भी पेशियां हुई, दोनों लोगों ने, सरकार ने और किसान ने बैठ करके अपना समझौता किया, लेकिन कुछ लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही? अब ये तो ऊपर वाले ही बता सकते हैं जो बात कर रहे हैं जी। बात अगर सार्थक होती तब तक मामला निपट जाता है, लेकिन बात इतनी सार्थक नहीं है जी। इसलिए ऐसा लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, आप इसौली क्षेत्र से हैं, आप किसानों के लिए किस किस समय पर और किस किस हद से आप अपने हिसाब से कि मेरे से जितना हो सकता है मैं उतना किसानों के लिए करता हूँ, बताएंगे आप क्या करना क्या? जैसे कोरोना जब लॉकडाउन शुरू हुआ, जितना भी हमसे, हमारे बड़े भैया से संभव हुआ, हम लोगों ने अपना गरीबों को, जो गरीब बेसहारा लोग थे, उनको अन्न मतलब अनाज भेजा गया, लगातार करते ही रहते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है धान क्रय केंद्र का, जो पिछले 8-9 सालों से यहाँ धान, इस ब्लॉक में धान क्रय केंद्र है ही नहीं। इसके लिए कई बार लिखा पढ़ी की गई, डीएम साहब से, एसडीएम साहब, सबको दिया गया, लेकिन आज तक खुला नहीं। हालत ये कि धान बेचने के, हमको खुद स्वयं धान बेचने के लिए खोजना पड़ता है कि कहाँ जाए, कहाँ अपना धान बेचे। जब हमारी ये हालत है तो आम जो सामान्य किसान है उनकी क्या स्थिति होगी? अच्छा, एक बात ये भी आती है कि एमएसपी अगर लगाया गया था, खाली 6% ही किसानों को उसमें मिलता है, 94 से 95% चला जाता है अदर पे। क्या उनको इतना ही मिलना चाहिए, इतना ही उनके पास हक है, या फिर उससे ज्यादा? नहीं, उससे ज्यादा। मतलब कि हम किसानों के साथ हैं, वो जो कहेंगे वही सही है। इस विषय पे तो वही बड़े ही लोग बता सकते हैं क्या, जो क्योंकि ज्यादातर सारी जो भी जानकारी सब बड़े किसानों को है, वही लोग बता सकते हैं। अच्छा, मैंने देखा कि आप दिन रात मेहनत करते हैं किसानों के लिए, कि किसान ही मेरे सब कुछ है, और हम ऐसा मानते भी हैं कि आप किसान के अन्नदाता हैं।
ऐसा अन्नदाता हम नहीं है, हम भी किसान ही हैं। जी जी हमारे पास खुद हमारे परिवार में इस समय करीब 650 बीघा खेत होगा। जी। हम लोग अभी करीब 250 से पौने 300 बीघा तो धान लगाए थे। इस बार करीब 300 बीघे, परिवार की बात करें, अपनी व्यक्तिगत नहीं बात कर रहे हैं, करीब 300 बीघा गेहूं बोए हैं। तो हम भी तो किसान ही हैं, इसी किसानी परिवार से हम भी पैदा हुए हैं, तो हम किसान की स्थिति जानते हैं। तो आप जो किसान की आर्थिक रूप से या फिर अनाज से या किसी भी तरीके से जो भी आप सहायता करते हैं, क्या वो अपने अपने पर्सनली जो आपके घर पे है उससे आप करते हैं या फिर आप सरकार के थ्रू से सहयोग लेते हैं? नहीं, हम लोगों ने सरकार से आज तक कोई सहयोग ही नहीं लिया है। जो करना स्वयं करना है, सरकार से कहाँ सहयोग मिलता है? ना मिलता है, ना मांगते हैं सरकार से। जो करना होगा स्वयं करते हैं। अच्छा, आप गरीब जितने भी ब्राह्मण बेटी बेटियां हैं, आप उनकी शादी विवाह में भी कुछ ऐसा अपने ही तरफ से उनको करना होता है? देखिए, व्यक्तिगत किसी जात की बात मत कीजिए, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे एससी हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे मुसलमान भाई हो, जो भी जितना बन पड़ता है हम करने में। शादी ब्याह किसी की पढ़ाई में हम पीछे नहीं रहना चाहते हैं। जो भी मदद मांगता है या जहाँ भी हमको बुलाया जाता है, पूरी अपनी तरफ से पूरी मदद करते हैं। बिल्कुल। एक आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि अगर मान लीजिए, मैंने एक चीज ये भी देखी कि आप अभी से कर रहे हैं या फिर आपको ऐसे बचपन से ही ये शिक्षा दी गई थी कि कहते हैं आपको आपके मम्मी पापा या पिताजी ऐसे कोई भी हो जो घर से पहले मिलता है, संस्कार मिलता है कि बेटा आपको इसी लाइन पर जाना है, कि आपके पिताजी भी ऐसे थे, आपकी माता जी भी ऐसे करती थी? ये सब हम अपने घर से ही सीखा है। हमारे पूर्वज लगातार करते चले आ रहे हैं। हमारे बाबा जी थे स्वर्गीय शारदा प्रसाद सिंह जी, जो लगातार यहाँ ब्लॉक प्रमुख थे, उन्हीं से देख रहा हूँ। फिर हमारे पिताजी थे, ज्यादातर जो भी सीख मिली, क्योंकि तब भी बड़े हुए, ज्यादातर हम लोग अपने पिताजी से सब कुछ सीखा है। वो भी लगातार करे थे, उन्हीं के पक्षी में हम भी लोग चल रहे हैं। यानी मैं ऐसा मानूं कि पहले दादाजी ने वो काम करना चालू किया, समाज की सेवा की, फिर पिताजी, फिर आज आप दोनों भाई लोग अपने पूरी तन मन धन से पूरी आप गरीबों के लिए आप सेवा तत्पर हमेशा खड़े रहते हैं। जी। तो अच्छा, ऐसा भी होता है कभी कभी ऐसा आपके पास समय आता है कि मैं उस गरीब व्यक्ति को, कभी आया ऐसा कोई परिवार आया कि आपके पास वो आया और आपके पास इतना टाइम ना मिला हो या आप उसको सहयोग राशि कुछ ऐसा प्रदान ना कर सकें? ऐसा तो नहीं रहता। बहुत अगर हम किसी कहीं बात जल्दी में निकल तो उसका नंबर ले लेते, फिर उसके घर भेज देते हैं या उसको बुला लेते हैं बाद में जो है। लेकिन किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते, कोशिश यही रहती हमारी, कोई हमारे दरवाजे से खाली हाथ नहीं। अच्छा, आप ना ही अभी किसी पार्टी से हैं और ना ही आपको इसमें किसी पार्टी या किसी अदर चीज में आपको कोई ज्यादा हस्तक्षेप करना भी अच्छा नहीं लगता। आप एक समाज के सेवी हैं, तो आपको ये कभी नहीं लगा ऐसा कि मैं एक सिंगल ही क्यों करूं और लोगों को ऐसा करना चाहिए? ये हमारा अपना वो है, वो अच्छा लगता है। अच्छा, हम दूसरे को नहीं देखते, हम स्वयं जो हमको अच्छा लगता है हम वही करते हैं। हमको इसमें बहुत आनंद आता है करने में। अच्छा, तो ये चीज बहुत अच्छी है कि आप हमेशा गरीबों के लिए आप सहायता करते हैं। कभी ऐसा भी हुआ आपको कि कहते हैं अमीर और गरीब में कोई ऐसा भेदभाव आपको लगा हो? नहीं, अमीर तो अमीर ही होते हैं ना। अमीरों के यहाँ 10 लोग बढ़ जाते हैं, गरीब के यहाँ कौन जाता है? जी जी। किसी गरीब की एक शादी का जाके देखिए, अमीर के यहाँ जाके देखिए, आपको खुद फर्क पड़ जाएगा। उनके यहाँ 10 VIP आते, गरीब के यहाँ एक भी कोई जाने वाला नहीं है। आज हम ये माने, मेरी पड़ताल में आज ये संभव हो चुका है कि यहाँ तक कि जो नेताएं हैं, जो पार्टियों से अटैचमेंट ज्यादा रखते हैं, जो बड़े लोगों से ज्यादा अटैचमेंट रखते हैं, वो इतना काम नहीं करते जितना दिल का भाव एक समाज का सेवी गरीबों के लिए, और एक गरीब बेटी हो या बेटा हो या कोई भी हो। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ना वो जाति देखते हैं और ना ही वो किसी धर्म के समाज के लोगों को देखते हैं। उनका काम ही ये है, भैया जी सिर्फ जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि मेरे से कितना इसको सहयोग प्राप्त हो सकता है, चाहे वो धन से हो, चाहे वो अनाज से हो, किसी भी चीज से हो। भैया हमेशा 24 घंटे उसकी सेवा में तत्पर खड़े रहने के लिए सोचते हैं। एक बार हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। एक बार आपसे धन्यवाद।